हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर से होती है। जंगल के बीचों बीच लिन बुरी तरह से खूंखार भेड़ियों के विशाल झुंड में फंस चुका था। अंधेरे में चमकती उनकी भयानक आंखें और चारों तरफ से घेर डालने वाली खौफनाक परछाई किसी के भी दिल को दहशत पैदा कर सकती थी। लिन ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक भेड़िए का शिकार करने के चक्कर में वह मौत के इतने बड़े जाल में उलझ जाएगा। तभी उसे मास्टर डिलोन की गंभीर आवाज सुनाई दी। मास्टर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और इस वक्त यहाँ टिके रहने का मतलब है सीधे सीधे मौत को गले लगाना। मास्टर ने तुरंत उसे वहाँ से भाग जाने को कहा। मास्टर ने उसे सलाह दी कि और साफ साफ कह दिया वह कोई लड़ाई मोड़ ना ले, क्योंकि इतने बड़े झुंड से अकेले टकराना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। लेकिन लिन के भीतर का योद्धा शांत बैठने वाला नहीं था। उसकी आंखों में खौफ की वजह एक धधकता हुआ स्वाभिमान था। वह अपने मन ही मन में सोच रहा था कि खूंखार भेड़िए उसे कोई मामूली शिकारी समझ बैठे हैं। क्या उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि लिन की जान लेना इतना आसान बच्चों का खेल होगा? लिन ने ठान लिया था कि आज वह इन भेड़ियों को बताएगा कि असली शिकारी कौन है और शिकार कौन है। और अगले ही पल मौत का वह खौफनाक खेल शुरू हो गया। वो खूंखार भेड़िए जोर जोर से घुर्राते हुए अपने नुकीले दांत के साथ लिन को चीड़ फाड़ देने के इरादे से उस पर टूट पड़े। उसकी नजर में लिन एक बेहद कमजोर और आसान शिकार था, क्योंकि आखिर वो पूरी की पूरी एक फौज थे। उस पर लिन ने अगले ही कदम से उन सभी के होश उड़ा दिए। उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए अपने विंड एलिमेंट पावर को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। हवा में एक भयानक बवंडर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने उन भेड़ियों पर अपनी लातें और मुक्कों की बरसात कर दी, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो भेड़िए उस पर झपटा, लिन का एक जोरदार प्रहार उसे हवा में उछाल देता। यह देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि कैसे एक अकेला लड़का 5 खूंखार भेड़ियों पर मौत बनकर टूट पड़ा था। खुद वो भेड़िए भी हैरान रह गए कि आखिर इस लड़के के अंदर इतनी भयानक ताकत कहां से आ गई। अपने साथी को पिटता देख बाकी भेड़िए भी अपनी रणनीति बदलकर और एक साथ मिलकर अपने सबसे जानलेवा स्लैशेस लिन की तरफ रिलीज कर दिए। यह हमला इतना तेज था कि किसी को भी पल भर में चीर कर रख देता, लेकिन हमारा लिन तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में था। उसने तुरंत ही अपनी ताकतवर विंड शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही भेड़ियों का खौफनाक स्लैश अटैक उस शील्ड से टकराया, वो एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। लिन यही नहीं रुका। उसने तुरंत ही अपने अर्थ स्टैट्स टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन के सीने को चीरते हुए करेंट से बाहर निकल आए। इस जोरदार जवाबी हमले के साथ लिन ने वहां सुरक्षित निकलने की कोशिश की, मगर वो जिद्दी भेड़िए किसी भी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं थे। उनमें से एक भेड़िए ने अपने विंड पावर का खौफनाक इस्तेमाल करते हुए एक विशाल बवंडर खड़ा कर दिया। हालांकि वो लिन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाया, लेकिन इस जानलेवा जद्दोजहद में लिन उन भेड़ियों के तेज पंजों का शिकार हो गया और बुरी तरह घायल हो गया। लिन के शरीर से बेहद खून को बहता हुआ देखकर मासूम बेबी का दिल तड़प उठा। वो बेकरारी से लिन से कहने लगा कि बॉस, आपने मुझे कसम दी थी कि मैं इस लड़ाई के बीच ना आऊं, लेकिन आपको इस तरह लहूलुहान देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। बेबे ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि वह अपनी जान पर खेलकर कुछ भेड़ियों को ध्यान भटकाकर अपनी ओर खींचेगा, ताकि लिन को भागने का रास्ता मिल सके। और इतना कहते ही वह वफादार साथी लिन से दूर भागने लगा। बेबी की इस बहादुरी से कई सारे भेड़िए उसके पीछे भागने पर मजबूर हो गए। इधर लिन डर से कराते हुए अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा और सीधे एक बेहद ऊंची चट्टान के किनारे जा पहुंचा। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन बिना एक पल सोचे उसने उस खाई में छलांग लगा दी। हवा में गिरते हुए भी लिन का दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना था। उसने तुरंत अपने अर्थ लेंसेज को क्रिएट किया और हवा में गिरते हुए उन भेड़ियों पर कहर बनकर बरसने लगा जो लिन के पीछे चट्टान से कूदे भेड़िए थे। उन्हें लिन ने नुकीले पत्थर से चीर डाला। मगर दोस्तों, यह कोई आम 1-2 भेड़िए की झुंड नहीं था। ये भेड़ियों की पूरी फौज थी। कुछ भेड़िए मरने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन ने खाई के नीचे पहुंचते ही बाकी भेड़ियों पर अपने विंड स्लैशेस से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया, लेकिन वे भेड़िए भी इतने फुर्तीले थे कि लिन के हमले को बड़ी चालाकी से चकमा दे रहे थे। इसी जानलेवा संघर्ष के बीच एक खूंखार भेड़िए ने अपने विंड पावर का पूरा जोर लगाते हुए लिन पर एक ऐसा प्रहार किया कि लिन कई फीट दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। लिन की सांसें उखड़ने लगीं और वह भेड़िया
उस पर आखिरी और सबसे जानलेवा हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी लिन के अंदर छुपी बैठी उसकी अल्टीमेट पावर जाग उठी। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत को एक मुट्ठी में बांधा और उस भेड़िए के सिर पर ऐसा विनाशकारी मुक्का जड़ा कि उस भेड़िए का खोपड़ा वहीं पर फट गया और उसका काम तमाम हो गया। इस पर लिन का एक बिल्कुल नया बेहद खौफनाक अवतार सबके सामने आया। उसका पूरा शरीर एक अवैध आर्मर की तरह नजर आ रहा था, लेकिन वो खूंखार जानवर इस भयानक रूप को देखकर भी नहीं डरते। उन्होंने तो एकजुट होकर लिन को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया था। लिन ने भी हार नहीं मानी और अपनी अर्थ लेंसेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2 और भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। भेड़ियों का राजा और रानी अभी तक जिंदा थे और वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लिन ने भी हर प्रयास के बावजूद उन्होंने लिन के आर्मर पर खूंखार पंजों और दांतों से इतने जोरदार हमले किए कि लिन का वह मजबूत आर्मर डैमेज होकर हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। गुस्से में आग बबूला होकर लिन ने भी एक भेड़िए के मुंह पर ऐसी लात मारी कि वह एक बड़ी चट्टान से टकराकर वहीं ढेर हो गया। मगर अभी तक एक विशाल भेड़िया लिन की जान लेने के लिए वहां झपटा। लिन ने अपनी पूरी फुर्ती दिखाते हुए उस भेड़िए पर विंड स्लैशेस रिलीज कर किए, लेकिन वो ताकतवर भेड़िया इस हमले से सिर्फ मामूली रूप से घायल हुआ और अब खौफनाक पल जन्म लेने वाला था। जिसका डर था वही हुआ। भेड़ियों का राजा और रानी लिन को पूरी तरह से मौत के घेरे में ले लिया था। लिन ने अपनी पावर को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। उसकी सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब बेबसी के पल में लिन को गहराई से महसूस हुआ कि शायद आज उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। वह पूरी तरह से मौत के जबड़े में फंस चुका है। जैसे ही उन दोनों खूंखार भेड़ियों ने लिन का गला फाड़ने के लिए हवा में छलांग लगाई, मास्टर डिडोन की घबराई हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से अपनी कॉलिंग ड्रैगन रिंग को पहन लो। अब सिर्फ वही चमत्कार है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। लिन ने बिना एक भी पल गवाए अपने मास्टर की बात मानी और उस रहस्यमय कॉलिंग ड्रैगन रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। रिंग को पहनते ही उसके शरीर में एक बेहद ही भयानक और अकाल्पनिक ऊर्जा का सैलाब फूट पड़ा। लिन की नसों में जैसे बिजली दौड़ गई हो और उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। उसने अपनी खोई ऊर्जा को वापस पाकर तुरंत ही हवा में छलांग लगा दी और जमीन पर मौजूद भेड़ियों के लिए अपनी खौफनाक अर्थ लेंसेज फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। यह फॉर्मेशन इतनी विनाशकारी थी कि धरती का सीना फट गया और उसके अंदर से कई अनगिनत विशाल अर्थ लेंसेज बाहर आने लगे। ये पत्थर के भाले किसी धारदार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक थे। उन नुकीले भालों से बुरी तरह घायल होकर वो भेड़िए दर्द से चीखते हुए हवा में उछल गए। लिन का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उसने तुरंत ही अपनी ग्रेविटी आर्ट का इस्तेमाल किया और इस खतरनाक कला के एक्टिवेट होते ही हवा में भयानक दबाव पैदा हो गया और आसमान से एक अदृश्य चट्टान का प्रेशर भेड़ियों पर गिरने लगा। उसी भारी दबाव के चलते हुए सारे भेड़िए सीधे ही उन नुकीले अर्थ लेंसेज पर जा गिरे और बड़ी ही बेरहमी और दर्दनाक तरीके से उन सभी की मौत हो गई। अब खूंखार जानवरों का नामो निशान मिटाने के बाद लिन थक हार कर जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह से निठाल हो चुका। लेकिन आखिर उसने मौत को मात दे दी। अब उसके दिल में बेबी की फिक्र की आग की तरह जलने लगी। वह परेशान होकर सोचने लगा कि जाने बेबी किस हाल में होगा। कई सारे खूंखार भेड़िए उसके पीछे पड़े थे। तभी मास्टर डिडोन स्पेस रिंग से बाहर आ गए और उन्होंने बड़े ही प्यार से लिन को तसल्ली दी कि उन्होंने लिन से कहा कि बेबी के लिए दिल छोटा मत करो। वह इतना ज्यादा फुर्तीला है कि उन भेड़ियों को उसे छूना भी नामुमकिन है। वो बेबी को सिर्फ तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब वो उसे हाथ लगा सकें, लेकिन ये असंभव है। लिन ने गहरी सांस ली और फिर हैरानी से मास्टर डिडोन से पूछा, आखिर अभी क्या हुआ था? मेरे शरीर में आखिरी बूंद तक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, फिर अचानक ये मेरे अंदर किस ज्वालामुखी जैसी ताकत आ गई? मैं इतनी आसानी से अपनी मुश्किल और पावरफुल टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा था? मास्टर डिडोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे बच्चे, यह तो उस कॉलिंग ड्रैगन रिंग का असली चमत्कार है। यह सुनकर लिन की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी अंगूठी इतनी ज्यादा भयानक और ताकतवर हो सकती है। मास्टर डिडोन ने उस अंगूठी का गहरा राज बताते हुए कहा कि जब तुम इस रिंग को धारण करोगे तो यह तुम्हारी जादुई ताकत को लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। लिन ने तुरंत वो पल याद किया जब
तब इस रिंग की असीमित ताकत उसके शरीर में तूफान की तरह समाई थी। मास्टर डीलोन के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई और उन्होंने लिन को कहा कि चेतावनी देते हुए कहा कि यह अंगूठी बेहद ही ताकतवर और अनमोल खजाना है। यह बात दुनिया में किसी भी इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को इसकी भनक लग गई तो सेंटर के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तुम्हारे खून के प्यासे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए इस कॉलिंग रिंग को अपने जान से ज्यादा संभाल कर रखना। अभी भले इसने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन यह तुम्हारी मौत का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। यह खौफनाक सच सुनते ही लिन ने बिना कोई देरी किए उस कॉलिंग रिंग को अपनी उंगली से निकाला और हिजाबत से अपने पॉकेट में संभाल कर रख लिया। बस अनमोल और रहस्यमय खजाने के बारे में दुनिया की नजर से दूर रहना चाहता था। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। लिन उन खूंखार भेड़ियों के खून के सनी लाशों के बीच खड़ा था। वह उनके अनुशासन और ताकत की तारीफ करते हुए कह रहा था कि इन इंसानी भी खतरनाक मारे जाते हैं, लेकिन इन भेड़ियों की खूंखार फितरत के सामने वो इंसान भी कुछ नहीं है। इसके बाद लिन नीचे झुककर भेड़ियों की कीमती कोर को अपने शरीर से एक्सट्रैक्ट करने लगा, लेकिन तभी उससे दिमाग में तेज खतरे की भाप लिया और उसे ताप महसूस हुआ कि कोई अनजान शख्स छिपकर उसके भेद करीब पहुंच चुका है। इसकी लिन कुछ भी समझ पाता एक रहस्यमय शख्स ने उसे अंधेरे से निकलकर सीधे लिन पर जानलेवा छलांग लगा दी। लेकिन लिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह पहले से ही इस चाहे हमले के लिए तैयार था। उसने अपनी अद्भुत फुर्ती का इजहार करते हुए उस हमलावर के बार को बड़ी ही बेदर्दी से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर वह बंदा भी रुकने वालों में से नहीं था। उसने पलक झपकते ही लिन पर लगातार मुक्कों से बारिश कर दी। लिन के तुरंत नोटिस किया कि इस बंदे के शरीर से बेहद अजीब खौफनाक काली ऊर्जा बाहर निकल रही है। मास्टर डीलोन ने खतरे को भांपते हुए लिन को आगाह किया कि संभल कर लिन, यह डार्क एक्टिवेट बैटल ची पावर है। यह एक ऐसा काला जादू है कि अगर तुम इसकी चपेट में तो यह तुम्हारी सारी मैजिकल पावर को एक झटके में चूस लेगी। मास्टर की यह चेतावनी सुनते सुनते वह हमलावर लिन के बेहद करीब आ चुका था। मौत का वह साया बस लिन को छूने ही वाला था कि तभी अचानक पासा पलट गया। उस हमलावर पर पीछे से एक बेहद ही जोरदार और अचूक वार हुआ। हमारा नन्हा और वफादार बेबी वापस आ चुका था। बेबी ने उस भयानक और अनजान हुए हमले से उस बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और मौत के मुंह में जाते हुए हमलावर ने अपनी आखिरी सांसों के साथ बस यही सवाल पूछा कि आखिर यह कौन सा मॉन्स्टर है। मगर इससे पहले कि लिन उसे कोई जवाब दे पाता, वह बंदा हमेशा के लिए मर चुका था और इस तरह लिन इस अचानक हुई जानलेवा हमले से अंदर तक हिल चुका था। मौत उसे छूकर गुजर चुकी थी, जिससे दर्द को बर्दाश्त करते हुए वह अपने शरीर में घुसे उस खंजर को बाहर खींच निकाला। खून का वह फुब्बारा फूटते ही बेचारे बेबी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बॉस की हालत देखते हुए बुरी तरह से तड़प उठा। वह रोते हुए लिन से पूछने लगा कि बॉस, क्या आप ठीक हैं? ठीक तो हो ना? देखिए आपका कितना खून बह रहा है। यह सारी मेरी गलती है। मुझे यहाँ वापस आने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा पाता। अगर मैं वक्त पर आ जाता तो इस जालिम की हिम्मत नहीं होती कि आपको खरोंच भी पहुँचा सके। लिन ने बेबी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत किया और बड़े ही मीठे स्वर में कहा कि नहीं मेरे दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझ पर यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। जब मैं अंदर से मजबूत होता तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ही इस हत्यारे को मट्टी में मिला देता। इसलिए खुद को कोसना बंद करो। सच तो यह है कि आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। तभी मास्टर डीलोन भी अपने माइंड स्पेस से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर एक गहरी मायूसी और खुद से नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि हे भगवान का शुक्र है कि बेबी भी सही वक्त पर पहुंच गया, वरना आज कुछ भी अनर्थ हो सकता था। वहाँ हमलावर कोई मामूली इंसान नहीं था, बेहद ही ताकतवर था और तुम्हारे पास उसके वार को रोकने के लिए कोई भी मौका नहीं था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारा मास्टर होकर भी तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस एक बेजान आत्मा बनकर रह गया हूँ, जिसके पास देने के लिए किताबों के ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। लिन ने तुरंत अपने मास्टर को तसल्ली देते हुए कहा कि ग्रैंडपा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे बस मामूली सी खरोंच आई है जो कि
जल्द ही भर जाएगी। बस मैं उस हत्यारे की रफ्तार के अंदर से थोड़ा सहम गया हूँ। उसने पलक झपकते ही एक सेकंड में हजारों हिस्सों में मुझ पर हमला कर दिया था। इस बीच वे भी उस मरे हुए हमलावर का स्टोरेज पाउच लेकर खुशी खुशी लिन के पास आ गया, लेकिन लिन का दिमाग अभी भी उस असासिन के खौफनाक रफ्तार पर ही अटका हुआ था। उसने अपनी उलझन जाहिर करते हुए कहा कि जैसे ही मुझे उस इंसान की मौजूदगी का आभास हुआ, मैंने बिना देर किए अपनी विंड एलिमेंट को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसकी उस बिजली जैसी रफ्तार को मात नहीं दे पाया। मास्टर डिलॉन ने उसकी उलझन को सुलझाते हुए बेहद गंभीर लहजे में बताया कि इस इंसान को इतनी आसानी से हराना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि कोई भी ऐसा एरा गहरा नहीं था, बल्कि एक छठी रैंक का खतरनाक कल्टीवेटर था। और सबसे भयानक बात यह है कि उसने डार्क एट्रीब्यूट बैटल ची जैसी काली विद्या को कल्टीवेट किया था। ऐसी ची पावर इंसान को बेहद ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और जालिम बना देती है। मास्टर ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि यकीनन उस शख्स ने अपनी बैटल ची पावर का इस्तेमाल करके किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार इतनी हद तक बढ़ गई। यह सच्चाई सुनकर लिन को मन में थोड़ी सी शांति मिली कि कम से कम वह हमलावर किसी ईवल आर्ट शैतानी विद्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। लेकिन लिन ने अपने एल्डर डिलॉन को बताते हुए कहा कि सेकंड अलायंस ने हमेशा से कड़े नियम बनाए हैं कि किसी तरह की डार्क एट्रीब्यूट पावर को कल्टीवेट करना पूरी तरह से वर्जित है, और शायद यही वजह है कि आम लोग इस डार्क आर्ट से दूर रहते हैं। और इसी कारण मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे बैटल ची पावर का सामना किया था। तभी मास्टर डिलॉन ने हालात की नजाकत को समझते हुए लिन को चेताया। उन्होंने कहा कि तुमने अभी उन खूंखार भेड़ियों के साथ जो भयानक लड़ाई लड़ी है, उससे पूरी धरती कांप उठी है। उस लड़ाई का शोर और धमाके कई मील तक सुने गए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी शोर को सुनकर यह हत्यारा तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ तक चला आया। और अगर यह यहाँ तक पहुँच सकता है तो खून की महक सूंघकर दूसरे असासिन भी जल्द ही यहाँ आ धमकेंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि बिना एक पल गवाए इस जगह को छोड़ दें। मास्टर की बात से पूरी तरह सहमत होकर लिन और बेबी तुरंत ही एक नई सुरक्षित जगह पहुँच गए। जब लिन ने उस हमलावर के स्टोरेज पैक को खोला तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उस छोटे से बैग में चमचमाते मैजिक क्रिस्टल और बेशकीमती गोल्ड माइंस का पूरा पहाड़ जमा था। उस बेहिसाब खजाने को देखकर लिन से भी ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह हमारा बेबी था। वह तो खुशी के मारे जमीन पर लोटपोट होने लगा और चहकते हुए कहने लगा कि बॉस देखिए तो सही, हमारे पास कितनी सारी दौलत आ गई है। मैंने एक एक करके बड़े ध्यान से गिना है। इसमें पूरे 109 मैजिक क्रिस्टल हैं और वो बेहद ही पावरफुल हैं। और इतना ही नहीं, हमने उन खूंखार भेड़ियों को मारकर भी उनके क्रिस्टल जमा किए थे। बेबी के मुंह में पानी आ रहा था। वो सपने सजाते हुए कहने लगा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब हम इन सारे क्रिस्टल को शहर में जाकर बेचेंगे तो मुझे खाने के लिए कितना सारा लजीज भोजन मिलेगा। एक बार हम शहर पहुंच जाएं, मैं इन सबको बेचकर तुरंत ही अपने मनपसंद का खाना खाऊंगा। बेबी की इस मासूमियत को देखकर लिन की सारी थकान मिट गई और वह मुस्कुराते हुए कहने लगा। उसने बेबी की खुशी को दुगना करते हुए कहा कि मेरे दोस्त, अगर हम सिर्फ इन मैजिक क्रिस्टल की कीमत बाजार में लगाएं तो हमें कम से कम 15,000 गोल्ड कॉइन्स तो आराम से मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ सोने के सिक्के को अलग से मौजूद हैं। दोस्तों जरा सोचिए, यह सारी दौलत और खजाना उस लालची असासिन की काली कमाई है जिससे बेबी ने एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। लिन के चेहरे पर एक गहरी सोच छा गई। वह हैरानी और अफसोस के साथ कहने लगा कि उस इंसान के पास पहले से ही इतनी दौलत थी और खजाना मौजूद था, फिर भी उसने चंद सिक्कों के खातिर मेरी जान लेने की कोशिश की। इससे तो दुनिया की बस एक ही खौफनाक सच्चाई साबित होती है कि इंसान लालच की सीमा कोई नहीं होती। न जाने उस बेरहम हत्यारे ने इस खजाने को जमा करने के लिए कितने सारे बेगुनाहों का खून बहाया होगा। इस
इंसान की फितरत इतनी ज्यादा नीच और शैतानी हो सकती है, यह खौफनाक सच आज मुझे जिंदगी में पहली बार समझ आया है। दरअसल लिन का दिल उन सभी मासूम लोगों के लिए डर से भर गया था जिन्हें उस जालिम असासिन ने इस खयाने की हवस में बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। लिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि एक इंसान का दिल किसी खूंखार मॉन्स्टर से भी ज्यादा काला और भयानक हो सकता है। यह कहकर लिन ने वह सारा अनमोल खजाना अपने स्टोरेज बैग में सुरक्षित रख लिया। लिन को उस उदास देखकर बेबी ने जोर के साथ कहा कि बॉस, अब आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। आज के बाद मैं साए की तरह आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। जब तक मैं आप जिंदा हूँ, किसी की माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है वो आपको छू भी सके। लिन का दिल बेबी के इस प्यार को देखकर पसीज गया। उसने प्यार से बेबी को पुचकारते हुए कहा कि हाँ मेरे दोस्त, तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो। पूरी दुनिया में हमारे बेबी जितना ताकतवर और प्यारा कोई नहीं हो सकता। अपनी ये तारीफ सुनकर बेबी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तभी लिन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि हमारा सफर अभी बहुत लंबा है। हमने इस विशाल मॉन्स्टर रेंज को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो चलिए अपनी रोमांचक जर्नी को दोबारा शुरू करते हैं। और इसी के साथ लिन अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। इस सफर में हम देखते हैं कि बेबी समझदारी दिखाते हुए कुछ दूरी बनाकर चल रहा था ताकि वह एक रडार की तरह चारों तरफ के माहौल और छुपे हुए दुश्मनों पर पैनी नजर रख सके। रास्ते में उनका सामना न जाने कितने ही खतरनाक और हाई रैंक वाले बीट्स से हुआ, मगर लिन अब वह पहले वाला लिन नहीं था। उसकी भयानक विंड एनर्जी के तूफान के सामने किसी भी मॉन्स्टर की एक न चली। लिन तो अपनी हवा जैसी रफ्तार और एक जानलेवा फटके में ही उन विशाल दानवों को मौत की नींद सुलाता जा रहा था। सफर में आगे बढ़ते हुए अचानक लिन के रोंगटे खड़े हो गए और उसे गहराई से महसूस हुआ कि कोई छुपकर अंधेरे से उस पर नजर रख रहा है। लिन ने अपनी जगह पर रुक गया और उसने कड़कती आवाज में चेतावनी दी कि तुम जो कोई भी हो, छुपकर कायरों की तरह मत देखो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। उसकी यह बात सुनते ही झाड़ियों से मल्टा बाहर निकल कर आ गया। वो घबराते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे दोस्त लिन, प्लीज मुझ पर कोई भी वार मत करना। तुम्हें तो याद ही है ना, मैं तुम्हारे दोस्त डेजर्ट का साथी हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह मल्टा वही इंसान है जिसे लिन के दोस्त डेजर्ट ने खास तौर पर पैसों के लिए हायर किया था ताकि वह इस खतरनाक माउंटेन रेंज में उसकी मदद कर सके। लिन को लगा था कि जब असासिन्स ने उन पर हमला किया था तो मल्टा भी मारा गया था, लेकिन यह चालाक इंसान तो उस रात अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला था। अपने एक पुराने परिचित को देखकर लिन को थोड़ी तसल्ली मिली। मल्टा ने लिन से करीब आकर बड़ी ही चापलूसी भरे अंदाज में कहा कि मेरे भाई लिन, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तुमने उन 3 खूंखार मॉन्स्टर को घायल मूली की तरह काट कर फेंक दिया, लेकिन लिन के तेज दिमाग में शक के बीज बो चुके थे। उसे याद आया कि जब 3 मॉन्स्टर ने उस पर जानलेवा हमला किया था तब मल्टा वहीं छिपकर सब कुछ देख रहा था, मगर फिर भी उसने उसकी जान बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और जब लिन ने सब कुछ अकेले ही खत्म कर दिया है तब जाकर वह दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच गया। मल्टा की मीठी मीठी बातों का जाल बनते हुए वह कहने लगा कि मेरे भाई, हमें इस खौफनाक माउंटेन रेंज में आए हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने के अंदर तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो और तुम्हारे अंदर भयानक ताकत आ गई है। क्या तुम मुझे अपनी बदलाव का राज बता सकते हो? तुमने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना लिया? लिन ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद ही ठंडे लहजे में जवाब दिया कि यह माउंटेन रेंज मौत का एक जीता जागता अखाड़ा है। अगर तुम इस नरक में जिंदा बच गए तो तुम्हारी रग रग फौलादी बन जाएगी। यहाँ कदम कदम पर इतनी खौफनाक मुश्किलें आती हैं कि मजबूत बनने की तुम्हारे पास जिंदा बचने का और कोई इकलौता रास्ता ही बचता है। इसके बाद लिन ने अपनी बातचीत को वहीं खत्म कर दिया और बेबी से कहा कि चलो अब हमें आगे की ओर बढ़ना है, लेकिन मल्टा उसे रोकना चाहता था। उसने लिन के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मेरे भाई, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर आगे सफर तय करें। इस सफर में हम दोनों की ताकत दुगनी हो जाएगी और हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तुम तो जानते ही हो कि रात के अंधेरे में जंगल कितना ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो रात में बारी बारी से पहरा दे सकेंगे, जिससे हम दोनों को ही सुकून की नींद मिल जाएगी। लिन ने थोड़ा सोचने के बाद हामी भर दी और कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि मल्टा के इरादे बहुत ही साफ और नेक हैं, मगर असली फितरत छुपती नहीं है। जल्द ही मल्टा की खूनी नजर लिन के उस भारी भरकम स्टोरेज बैग पर टिक गई। इस पल कहानी में मल्टा के अतीत
अतीत का एक खौफनाक सच दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि मल्टा वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बेहद ही लालची और बेरहम कातिल है। उसने लालच में अंधे होकर न जाने कितने ही मासूम को दर्दनाक मौत दी थी। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची भी जब उसके सामने जिंदगी की भीख मांग रही थी तो उस जल्लाद मल्टा ने एक खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा था कि अगर सिर्फ भीख मांगने से लोग की जान बच जाती तो मैं आज इतनी सारी लाशों का ढेर नजर नहीं आता। और इसके बाद उसने उस बच्ची को सारा खयानत देने को कहा और उसे बेरहमी से मार डाला। तो दोस्तों यह वही मल्टा था जिसने खूनी नदियां बहाकर आज लिन तक का सफर तय किया। मल्टा ने लिन का भरोसा जीतने के लिए कुछ दिन तक उसके साथ बेहद अच्छा बर्ताव किया, मानो वह उसका भाई हो। और फिर एक रात उसने अपने शैतानी मंसूबों को अंजाम देने का जाल फेंका। उसने लिन से बड़े ही प्यार से कहा कि मेरे भाई, तुम लगातार सफर करते हुए ज्यादा थक गए हो। मैं देखता हूँ कि हर रात तुम ही पहरा देने जाते हो। आज तुम मुझे मौका दो, मैं पहरा दूंगा और तुम जी भर के आराम की नींद सो सकते हो। लिन उसकी बातों में आ गया और सोने के लिए लेट गया। जैसे ही आधी रात का गहरा सन्नाटा छाया, मल्टा ने अपने असली रंग दिखा दिए। उसने अपनी आस्तीन से एक धारदार खंजर निकाला और दबे पांव लिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने न जाने कितने दिनों से इसी एक खौफनाक मौके की तलाश की थी। ये ठीक वैसे ही इंसान की प्रजाति है जिसका जिक्र लिन ने कुछ दिन पहले किया था। ऐसे लालची और गिरे हुए इंसान कभी किसी पर रहम नहीं खाते। और फिर मल्टा ने पूरी ताकत से अपने खंजर को लिन के शरीर में ताबड़तोड़ घोंपना शुरू कर दिया। वो पागल जानवर की तरह मुसलसल हमले करता जा रहा था ताकि लिन के जिंदा बचने की रत्ती भर भी उम्मीद बाकी न रह जाए। मगर अचानक मल्टा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से खंजर छूट गया। उसे ध्यान से देखा कि इतने सारे जानलेवा वार करने के बावजूद लिन के शरीर से खून की एक बूंद बाहर नहीं आई। यह मंजर देखकर मल्टा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरअसल लिन कोई बेवकूफ नहीं था। उसे मल्टा की हरकतों का पहले दिन से ही शक था। इसलिए वह सोया नहीं था, बल्कि अपनी आंखें बंद करके मल्टा की असली फितरत के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लिन ने अपना बचाव करते हुए खामोशी से मल्टा का सारा खूनी तमाशा देख लिया था। इधर मल्टा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब धरती फट जाए और उसमें समा जाए या लिन को क्या झूठा जवाब दे। उसने हड़बड़ाहट में अपने खंजर को छुपा लिया और पसीने से तरबतर होकर लिन से कहने लगा कि मेरे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम मुझे बस एक और मौका दे दो तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने तुम पर जानबूझकर कोई हमला नहीं किया। लेकिन मल्टा की रगों में धोखा बह रहा था। अपनी झूठी बातों के बीच उसने एक बार फिर लिन पर अचानक स्नेह अटैक करने की कोशिश की, मगर इस बार लिन की आंखों में ज्वालामुखी धधक रही थी। उसने पलक झपकते ही मल्टा को दबोच लिया। लिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने बेरहमी से मल्टा के हाथ को चटका दिए और उसे एक झटके में हवा में उछाल दिया। जैसे ही मल्टा हवा में गया, लिन ने अपनी विंड एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर इतना भयानक मुक्का जड़ा कि मल्टा उड़ता हुआ सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराया। वह टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह मजबूत पेड़ भी जड़ से उखड़कर चकनाचूर हो गया। इससे हम लिन की खौफनाक ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब लिन ने अपनी वो खतरनाक वॉकिंग वाली ब्लेड बाहर निकाली और सीधे ही मल्टा के गले पर रख दी। मल्टा पूरी तरह समझ चुका था कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा ले तो भी लिन का बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह लड़का किसी भी मौत के फरिश्ते से कम नहीं था। खौफ के मारे मल्टा ने खुद के गले ही पर जोरदार ताबड़तोड़ मुक्के शुरू कर दिए। वह बुरी तरह से रोते हुए लिन के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो गया है, लेकिन प्लीज मुझे जिंदगी में बस एक आखिरी भीख दे दो। मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी एक ऐसी नीच हरकत नहीं करूँगा। सच में तो यह कि जब मैं तुम्हारे बैग में ढेर सारे मैजिक क्रिस्टल देखे तो मेरा दिमाग लालच से अंधा हो गया और उसी लालच ने मुझसे यह घिनौना काम करवाया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान पर हाथ कैसे उठाया। जरा सोचिए, यह वही मल्टा है जिसने मासूम की बच्ची पर रत्ती भर भी रहम नहीं खाया और आज मौत को सामने देखकर वही मल्टा लिन के सामने मासूमियों की नदियां बहा रहा था। लिन चुपचाप खड़ा होकर सफर
सफर के उन काले पन्नों को याद कर रहा था। इसी पूरे सफर में न जाने कितने ही लोगों ने उस पर पीछे से जानलेवा हमले किए थे, न जाने कितने ही बार उसे मारने की कोशिश हुई, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, उन लोगों का अंधा लालच। उन्हें किसी भी कीमत पर लिन के खजाने को लूटना था। लिन ने मन में ही तय किया कि वह इस डीमन या मॉन्स्टर को तो एक बार जिंदा छोड़ने का सोच सकता, लेकिन इंसान के रूप में लालची और खूंखार दरिंदों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। और तभी मल्टा ने अपनी फितरत को मुताबिक एक आखिरी बार लिन पर धोखा से हमला करने की कोशिश की। यह इंसान वाकई धरती पर जिंदा रहने के लायक नहीं था। लिन की आंखों में कोई भी रहम नहीं